एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ चीज़ें बोलने के लिए। मैं खुद की तारीफ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा से काम ही रहा है। थोड़ा हाइप मिल जाता है, बज़ मिलता है, फेम मिलता है। फिर शाहरुख से बेटर कोई नहीं कर सकता। मे बी आप बिग बॉस में भी नहीं जाओ, चीज़ है ना, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। बट लेकिन हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ संडे मंडे ट्यूसडे तो है नहीं। हाँ, हमारे लिए तो जब ऑफ होगा वो संडे रहता है, तो काफ़ी एक्टर्स लीव ले लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना लाइक प्यार मिलेगा था। यूट्यूब पे हम लोग ने कुछ 50 lakhs व्यूज़ हमारा गया है, बट कभी एक्टिंग का लाइफ में सोचा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिंदूर की एक्चुअली कीमत होती क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद संस्कृति ऑन टेलीडशन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ जिसको इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का शाहरुख खान बोलते हैं। खुद शांत रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका टैलेंट बोलता है। इंडिया की सारी लड़कियों के ड्रीम हस्बैंड है क्योंकि सिर्फ इनको पता है कि सिंदूर की कीमत क्या है। Versatile, talented Pratik Chaudhary. Hi Pratik, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I am great. And how was your day? How was your 2024? कैसे गए सारे months आपके? पूरा साल हाँ, पूरा साल यार। आई थिंक सो बेस्ट था, बिकॉज काम कर रहा था और एज एन एक्टर, और ऑफ कोर्स मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा से काम ही रहा है। और अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे लिए साल, दिन, महीने हमेशा बेस्ट रहता है। And the upcoming year which is coming 2025, तो इसके लिए भी आपने सोच के रखा है कि what are the new resolutions और क्या करना है? काम तो चलो आप करोगे, of course there are so many things lined up as we discussed, तो उसके अलावा भी कुछ एक रहता है कि just to change in yourself और कुछ चीजें हैं ऐसा। यार ऑनेस्टली मैं ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो चीज़ है ना, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो उसको आपको पूरे एक साल ख़त्म होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अ, कभी भी कल से स्टार्ट कर सकते हो, मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे लाइफ में कभी भी कुछ चेंज करना होता है तो मैं पूरे साल का वेट नहीं करूंगा कि नया साल आए तब मैं कुछ नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखूँ। तो ये सब मुझे बहुत मिथ और बहुत ओवर हाइप लगता है। तो मुझे अगर कुछ भी लाइफ में चेंज करना होता है तो मेरे को मंडे सबसे बेस्ट लगता है। और ऊपर से महादेव का दिन भी बोलते हैं मंडे को। सो अगर मुझे कुछ भी अपने लाइफ में चेंज करना होता है तो मंडे फॉर मी इज द बेस्ट डे। टू बी ऑनेस्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे बोला है कि मंडे, आई लव मंडे, क्योंकि हर कोई सोचता है यार कब मंडे जाए, संडे, क्योंकि वीकेंड खत्म हो जाता है। करेक्ट। बट लेकिन हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ संडे मंडे ट्यूसडे तो है नहीं। हाँ, हमारे लिए तो जब ऑफ होगा वो संडे है, पर वो कभी भी हो सकता है। तो हाँ। सो एज वी ऑल नो दैट प्रतीक बहुत सारे सीरियल्स में इतने आपने किए हैं काम, तो एक एक्टर का वो रहता है कि आप संडे को भी आपका शूट रहता है, सैटरडे को भी रहता है, लाइक देयर इज नो वीकेंड। फेस्टिवल में भी रहता है। फेस्टिवल में भी रहता है, ऑन दिवाली ऑल्सो समटाइम्स कभी करेक्ट। कभी शूट। मैं हर दिवाली में, होली में, हर समय ऑलमोस्ट शूट किया है। So, how was it being an actor? How was the experience for you? जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक सो सबके चॉइसेस के ऊपर है। हमारे सेट पे भी जब न्यू ईयर हुआ होता है, मतलब न्यू ईयर जब आता है तो काफ़ी एक्टर्स लीव ले लेते हैं। बट मुझे न्यू ईयर तब मनाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं पूरा दिन अपना काम करके आऊँ और फिर रात को अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बनाऊँ। सो फॉर मी, बिकॉज आई एम अ वर्कaholic पर्सन, सो आई लाइक कि मैं जितना काम करूँ। और आई थिंक सो अभी मुझे लगता है कि अभी एज है काम करने का, राइट? तो अब काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो अभी तो फिलहाल काम करने का मन है। और जब ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी थोड़ा बहुत कर लिया है, थोड़ा चिल भी कर सकते हैं, और मैं चिल करता हूँ। और मेरे लिए चिल जिम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। सो वही है, और वो मिल जाता है, सो इनफ है। So, प्रतीक, इतने शोज किए आपने, विच इज अकॉर्डिंग टू यू द मोस्ट फेवरेट शो? कि अच्छा हाँ मैंने ये किया है एंड इससे मुझे एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है एंड इसको करके मुझे पर्सनली भी अच्छा लगा, तो ऐसा कोई शो विच यू हैव? आई थिंक सो इसके पहले सिंदूर की कीमत जो मैंने किया था उसमें भी काफ़ी मिला था, बट दिस तो उससे नैना मिलाई के दिस वाज द लास्ट शो यू डिड? या जो और अभी फिर ओके, वो उसके पहले था। और तो उससे नैना मिलाई के आई थिंक सो सभी को पता होगा कि काफ़ी हिट शो। मतलब मैं अभी रिसेंटली महाकाल जाके आया हूँ, लाइक 10 दिन पहले ही जाके आया था। सो वहाँ मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना लाइक प्यार मिलेगा। सो काफ़ी क्रेज था वो शो का, और है अभी भी।
सो पता चलता है कि तो आई थिंक सो तुझसे नैना मिलाई के आई कैन से, बट सिंदूर की कीमत से भी काफ़ी, क्योंकि दंगल का ही दोनों शो था और ऑडियंस दंगल की काफ़ी है, और मैं दंगल ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल से कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है ये दोनों शो ने काफ़ी हाइप दिया, और प्लस एक मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सुम्बुल के साथ भी, डेविल से शादी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखा। इनफैक्ट यूट्यूब पे हम लोग ने कुछ 50 lakhs व्यूज़ हमारा गया है वो, मतलब और जबकि छोटा सा एक प्रोमो था, और फैंस अभी भी बोलते हैं कि आप लोग कुछ मिलके बनाओ, और शायद वो टाइम पे कुछ आने भी वाला था, बट शी वॉज डूइंग काव्या एंड आई गॉट दिस शो तो से नैना मिलाई के, सो वी बोथ गॉट बिजी, बट इन फ्यूचर लेट्स सी, देखते हैं या but वही, boss, क्योंकि पीपल लव्स यू yeah, लाइक द कपल, yeah. तो कुछ है प्लान्स अब फ्यूचर देखो, के? मतलब इधर हम पॉडकास्ट में बोल रहे हो टू ऑल द प्रोड्यूसर्स, अगर कुछ आपको लगता है तो डेफिनेटली कास्ट करना। वी वांट टू सी देम टुगेदर नाउ। तो जैसे आपने बोला सिंदूर की कीमत, तो मुझे आप बताओ, लाइक द शो का जो नाम है, मैंने भी उसके एपिसोड्स देखे एंड ऑफ कोर्स आई लव्ड इट, बट आई लव You are? या आई हैव एट दूर की कीमत या एंड मैंने मुझे लेकिन तो से नैना मिलेगी का जो फैन बेस है वो अलग ही है। है क्या, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो पे उसको ही मैं वो बोलूंगी, बट Correct. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिंदूर की एक्चुअली कीमत होती क्या है, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन चल रही है। सीधा 2 साल के बाद अभी ये सवाल किसी के मुंह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शो कर रहा था तो डेफिनेटली हर कोई ये पूछता था लाइक क्या बहुत सारे क्या कीमत है, और अब 2 साल के बाद वापस तो वो टाइम पे तो एक रट्टा मैंने मान लिया था कि कोई भी पूछे ना तो यही जवाब देना, तो मुझे लिए रिकलेक्ट करना पड़ेगा मैंने वो टाइम पे क्या बोला था। तो आपने क्या पूछे सिंदूर की कीमत का? एक्चुअली क्या मतलब है, क्योंकि आजकल देखो सिंदूर इतना लोग मानते नहीं है, जेंजीज आ गए हैं और जिसकी भी शादी होती है एक दो हफ्ते बाद वो सिंदूर निकल जाता है Correct. इवेंचुअली। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली इम्पोर्टेंट? एंड यू हैव डन द शो आल्सो, सो यू मस्ट बी नोइंग कि स्टोरी लाइन वैसे ही रिवॉल्व करती होगी। हाँ मतलब सी बेसिकली आई थिंक सो सिंदूर की कीमत जो हमारे इंडियंस औरतें जो लगाती है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ रिचुअल्स होंगे ही, और मुझे भी डीप डाउन बहुत नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बट डेफिनेटली सिंदूर की कीमत आई मीन जो हमारे घर की औरतें होती है वो दिखाती है कि बेसिकली वो पूरी फैमिली को कैसे संभालती है, यू नो लाइक, सो उसकी कीमत बेसिकली हम बता ही नहीं सकते बेसिकली कि यू नो, क्योंकि वो अपने इन लॉज का ध्यान रखती है, अपने पति के बारे में ब्लेसिंग्स लेती है। सो मुझे लगता है वो बेसिकली एक तो ब्लेसिंग से अपने पति के ब्लेसिंग्स के लिए वो लगाती है कि उनकी जीवन मतलब यू नो लाइक एज और ज़्यादा वो रहे, उनका हेल्थ ठीक रहे। सो ये सब के रिगार्डिंग है, बट सिंदूर की कीमत हम कभी बता नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती है, किसी इस चीज़ की हम कीमत नहीं लगा सकते। इट्स लाइक मतलब ये बस ये वैल्यू कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं सब चीज़ों को, कि जो भी हमारी इंडियन फीमेल औरतें हैं जो हमारे इन लॉज के लिए पूरा घर छोड़ के आती है, और मतलब यू नो हमने पूरे सिर्फ अपने पति का ही नहीं पूरे फैमिली का ध्यान रखती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये। ओके प्रतीक, अभी चलते हैं आपके जर्नी के लिए, लाइक कैसी रही जर्नी, कहाँ से आपने शुरुआत की? लाइक आपने जैसे अभी बताया दैट यू आर फ्रॉम मुंबई ओनली। अभी मुंबई में सबका एक रहता है कि हमें एक्टिंग करनी है, या बहुत लोग बाहर से भी आते हैं एक्टिंग करने के लिए, आधे से ज्यादा लोग। तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपका बचपन से ही था दैट यू वांटेड टू गो इन दिस फील्ड, या फिर कोई फैमिली बैकग्राउंड था? Not at all, honestly. See, I was into dance and all, like from my school days, but professionally नहीं। बट मैं हमेशा मतलब एज ए हॉबी रहता है सबका। मतलब मैं एक्टिविटीज में था, लाइक आई वाज इनटू फुटबॉल, सो मैं स्पोर्ट्स ये सब में रहा हूँ, बट कभी एक्टिंग एक्टिंग का लाइफ में सोचा नहीं था, बिकॉज मेरी आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। मैंने सारे इंटरव्यूज में भी सबको ही पता है जितने भी लोग मुझे जानते हैं। सो मारवाड़ी का तो आपको पता है कि वो लोग बिजनेस में ही होते हैं और उनका ध्यान पूरा सिर्फ पैसा कमाओ, प्रॉफिट लॉस यही सब। सो मेरा भी यही था कि यू नो लाइक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा और बिजनेस में घुसूंगा। सो आई हैव डन BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और उसके बाद फिर मैं एक बिजनेस में घुस गया अपने डैड के साथ। सो टिल 2018 आई वाज डूइंग दैट बिजनेस, बट एक वर्क सेटिस्फैक्शन जो होता है ना वो नहीं मिल रहा था,
और जब भी अगर मैं कुछ टीवी में किसी को देखता था तो ऐसा एक थॉट आपको आता है कि लाइक आई थिंक सो मैं वो कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। और काफ़ी आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बिकॉज अगर आप थोड़े से भी ठीक ठाक दिखते हो, अरे तुम्हें एक्टर बनना चाहिए, तो वो सब तो मिलता ही था, बट उतना मैं उनको नहीं अप्रिशिएट करता था। बेसिकली मेरे मन में भी वो चीज़ें आ ही रही थी कि लाइक शायद मुझे ट्राई करना चाहिए था। बट मुझे लगा, अब मैं 3 साल से बिजनेस कर रहा था और इट वाज गोइंग वेरी गुड, लाइक काफ़ी अच्छा मैंने एस्टेब्लिश कर दिया था बिजनेस को। और फिर एक डर था कि अब इतना कर लिया है और फिर उसको बंद करके डैड के पेरेंट्स के पास जाना, वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। सो बहुत डिफिकल्ट था। बट एक टाइम मैं जब आ रहा था अपने काम से और सिग्नल पे ही था, बहुत रैंडम थॉट आया और बेसिकली बोलते हैं कि जो लिखा हुआ रहता है वही होना है। सो आई थिंक सो वो एक दिन था, तो मैं घर पे गया और उनको बोल दिया कि मुझे ये करना है। और थोड़ा सा हुआ, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया है। अगर मैं एक्टिंग नहीं कुछ भी लाइफ में अपना कर रहा होता जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो भी मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी मना नहीं करते। बट उनका बस एक ही चीज़ है कि आप जो भी करो और शिद्दत से करो। तो मैंने तो उनको वो टाइम पे बोला था कि सिर्फ मैं 2 साल के लिए करूँगा, बट मन में यही था कि 2 साल नहीं, अब जिंदगी भर ये करना है। बट एक उनके मन में डालने के लिए कि कल को मतलब वो ना ना बोली मुझे। सो मैंने उनको बोला 2 साल। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं सारे एक्टर्स को कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच के आते हैं कि लाइक मुझे इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, आई अंडरस्टैंड एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बट आप अपने आप को उधर ही लिमिट कर रहे हो जब आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है। ये सोच के ही मत आओ फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए तो आप बस अपना ये सोचो कि मुझे 100% से भी कहीं ज़्यादा देना है, मतलब यही है अब जो है। तो अगर आप वो इंटेंशन और वो मोटिवेशन से आप आओगे ना, तो चीज़ें शायद ज़्यादा वर्कआउट करेगी। बट अगर आप अपने आप को पहले ही लिमिट कर लोगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि शायद मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो पहले सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपने आप में आपको होना चाहिए। सो बस उधर से जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। बट प्रतीक, एज यू टोल्ड कि मैंने स्टार्टिंग में फैमिली को बोला था, पेरेंट्स को बोला था कि 2 साल तक करूंगा, जस्ट टू मेक देम रियलाइज। बट क्या आपको अंदर से पता था कि आप ये 2 साल तक ही करोगे या फिर नहीं मुझे यही वही करना मैं है? बोल रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बिजनेस भी बंद नहीं किया था। मेरे डैड ने, जो मैं बिजनेस संभाल रहा था, बेसिकली आई यूज सॉरी, व्हाट इज द बिजनेस अबाउट? सो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो, ये जो सोफा वोफा, हाँ हाँ इसके अंदर का जो मटेरियल, ये एवरीथिंग हाँ। आई यूज टू सप्लाई टू ऑल ओवर द बॉम्बे, लाइक ओह, सो बेसिकली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आई यूज टू सप्लाई टू ऑल द होलसेलर रिटेलर्स। सो वो मैं करता था। और अभी भी है वो काइंड ऑफ, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, डैड थोड़ा बहुत हैंडल कर रहे हैं। सो उनको लगा कि वो मैं रखता हूँ, क्योंकि उनको लगा मैं 3-4 महीना करूँगा और वापस आ जाऊँगा घूम फिर के। बट फिर जब उन्होंने देखा कि साल हो गया, 1.5 साल, और मैं इसी चीज़ में लगा पड़ा हूँ, तो वो समझ गए कि ये आने नहीं वाला है। तो अब वो मार है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि उनका, मैंने यही बोला ना कि वो हमेशा से सपोर्टिव रहे और उनका बस एक ही चीज़ है कि आप जो भी करो शिद्दत से करो, और मेरा भी वही मानना है। सो हाँ, सो व्हिच वाज द फर्स्ट शो यू गॉट? first show I got this Parmavata Shri Krishna. It was a small cameo. मैंने एक ऑडिशन घर से ही, मेरे को एक पेनिनसुला प्रोडक्शन है, सो वहाँ एक असद शेख करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझसे मंगवाया। और मैंने वो टाइम पे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ भी नहीं सीखा था। सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, मैंने थिएटर किया, बट तभी मैंने नहीं किया था। सो मुझे सेट पे बहुत गाली पड़ी क्योंकि मुझे डील करने नहीं आता था, कैसे डील करना है, क्या करना है। मैंने इतना बहुत बुरा भी परफॉर्म नहीं किया था, बट हाँ, मुझे लगता है कि तभी मुझे समझ आया कि सबसे पहले आपको एक्टर बनना है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। और क्राफ्ट, क्योंकि एक्टिंग नहीं है तो फिर आप लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते हो। सो मुझे लगता है हर एक्टर्स को मैं बोलना चाहूँगा, लुक्स वुक्स एवरीथिंग असाइड, कॉन्टैक्ट्स या जो भी लोग सोचते हैं कि लाइक मैं इस पे हासिल कर लूँ, बट आई फील फॉर एन एक्टर आपको अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है, वरना आप कैसे ना कैसे एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन फिर तीसरे में आपको तो प्रूव करना पड़ेगा। तो वहाँ आपका एक्टिंग ही काम आएगा।
सो मुझे लगता है कि सो मैंने थिएटर वो परमावता मुझे मिला 1-2 हफ्ते का था और उसमें मुझे कुछ अर्जुन का कैरेक्टर मिला था। ओके। कैरेक्टर वाज़ वेरी गुड बट इट वाज़ अ स्मॉल कैमियो बट हाँ, उधर से मेरी शुरुआत हुई। बट ऑफ कोर्स थिएटर जैसे आपने बोला फर्स्ट डे ऑफ शूट था एंड गाली खाने को मिली एंड वो बात सच भी, तब तक गाली नहीं मिले तब तक सीखने को नहीं मिलता है। तो एक थिएटर एंड जो कैमरा फेस जो रहता है जब आप टीवी आर्टिस्ट जो जितने करते हैं तो उसमें डिफरेंस तो बहुत होता होगा, मतलब क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? कंप्लीटली अलग है दोनों दोनों चीज़। वो एक्टिंग अलग होती होगी, टीवी की एक्टिंग एक अलग होती है, थिएटर की और मैं ये क्लियर करना चाहूँगा गाली नहीं पड़ी थी। बट हाँ मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक सो लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। सो दूसरी चीज़ नहीं, आई बिलीव देखो अगर आपको पहले दिन आपकी तारीफ हो जाती तो आपको हाँ, करेक्ट। सीखना कोई ना कोई अच्छा नहीं, गाइडेंस। मैं ये मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, आप बोल रहे थे इनकी गाली नहीं पड़ी, बट वही है कि जब तक आप कोई भी सिखाएगा नहीं तो आप मतलब एक अच्छा गाइड करने वाला मिलना चाहिए। सो डू यू हैव समवन इन योर लाइफ हु गाइड्स यू थ्रू एवरी प्रोसेस? नो एक्चुअली कभी आप अटक जाओ तो? मेरे बेसिकली जो मैं जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एक्टिंग का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जब मुझे शो भी मिला तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे को क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो तो सीढ़ी अपने आप बन जाती है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जब अगर कहीं ऐसे अटकता हूँ तो खुद ही मैं कुछ फ़िगर आउट कर लेता हूँ और कभी-कभी आस-पास के लोगों से भी मैं राय लेता हूँ बट इन द एंड मैं अपनी ही सुनता हूँ और अपनी ही करता हूँ। तो प्रतीक जैसे कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो व्हाट यू वांट टू टेल टू द एस्पायरिंग एक्टर्स जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी एंड जिनका भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो आपकी स्टोरी से कहीं ना कहीं दे विल बी इंस्पायर्ड, करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू टेल देम? देखो सबसे पहले तो जो मेरी जर्नी है वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी भी जर्नी वैसे ही हो। क्योंकि जैसे अगर सपोज़ टू बी और भी जो हमारे इंडस्ट्री में जो है, जो ये बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करते, उनकी भी जर्नी अलग ही हुई होगी। सो सबकी एक जर्नी होती है। आप शायद कहीं किधर और से आप पहुँच सकते हो। बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तभी सबसे पहले एक्टिंग में आना, जब आप इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो। क्योंकि एक्टिंग भी दूसरे प्रोफ़ेशन की तरह ही है। लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं नहीं बहुत मतलब लाइक टाइम पास है, मस्ती मज़ाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितना बाकी का प्रोफ़ेशन है सभी सभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट आई एम श्योर ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और कुछ नहीं बस इसका कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस ईमानदारी से काम करो, गिव योर 100% और अपने आप से कभी झूठ मत कहना। बेसिकली मतलब अपने आप से हमेशा ईमानदार रहना। अगर आपको पता है कि मुझे हमेशा अगर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे वो बुरा लगता है कि जब जहाँ मैं 100% दे सकता हूँ और वहाँ मैंने 99 भी दिया, तो मुझे बुरा लगता है। अगर मुझे लगता है कि जहाँ 100% मैंने दिया और फिर चीज़ें वर्कआउट होती भी नहीं है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी एक्टर्स अगर सपोज़ टू बी कल को ऑडिशंस देते हैं या कुछ भी ट्राई करते हैं, बुरा मत मानना बिकॉज़ इट्स अ प्रोसेस और सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं मानता हूँ बिकॉज़ मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लाइफ़ में होना है वो होगा और जो आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलना है। बस अपना ईमानदारी से काम करते रहो और बस और हाँ, थोड़ा अगर मैं बेसिकली मुझे पूजा पाठ से काफ़ी हेल्प मिलता है। सो मैं उसके सहारे चलता हूँ तो चीज़ें बहुत स्मूथ होती है लाइक वेरी स्मूथ। तो वो अगर आप अपने डाल सकते हो लाइक थोड़े से अगर इंक्लाइंड आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबका। एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं लक भी काम करता है? चलो टैलेंट है आपके पास बट एक लक हो, अगर चलो आपकी किस्मत नहीं होती तो मे बी आप कितने भी टैलेंटेड हो, 100% भी दो, लेकिन नहीं होता है कुछ चीजें, टैलेंटेड लोग कभी ना कभी मतलब उनको नहीं मिल पाती हैं चीजें, सो डू यू थिंक दैट लक प्लेज अ पार्ट? सी लक तो डेफिनेटली
होता होगा, आप सपोज टू बी कोई बच्चा एक अमीर के घर पे पैदा हुआ है, वो गरीब के नहीं, तो वो तो बचपन से ही आप समझ सकते हो कि लक तो कुछ है, वरना वो बच्चा गरीब के घर पे क्यों हुआ है, अमीर के घर पे क्यों नहीं। तो सबकी एक डेस्टिनी है, राइट? सबके अ, अ, कर्माज है या जो भी है, पास्ट को आप बोल सकते हो, या जो भी एक्स वाई जेड, इतना मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगा अभी इधर, बट जितना मुझे पता है। सो डेफिनेटली लक होता है, बट मुझे लगता है कि लक और ये सब चीज़ में आप ज़्यादा घुसो मत, क्योंकि फिर उसके भरोसे आप रहोगे तो आप कर्म करना छोड़ दोगे। मुझे लगता है जो हमारे हाथ में है, लक हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में है सिर्फ हार्डवर्क करना, और जो हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए। और बाकी अगर लक व कुछ चीज़ होता है तो वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, और बस। वेरी ट्रू। हाँ। सो तो उससे नैना मलाइके की बात करते हैं, बिकॉज आई गेस वो सबसे ज्यादा चलने वाला शो था। आई गेस 300 एपिसोड्स, नहीं, 430, 430 30, एपिसोड। 427 पे कुछ आपने कभी सोचा था तब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे कि मेरा कोई ऐसा शो और इतने एपिसोड्स हो जाएंगे? मैंने सिंदूर की कीमत 500 एपिसोड की है, हाँ। तो मेरा पहला शो 500 एपिसोड, दिस वाज 427, तो दंगल के साथ ऑलमोस्ट 1000 एपिसोड के आसपास आप बोल सकते हो। सोचा तो नहीं था ये सब के इतना, मतलब मैं कभी भी कुछ कर सोच लेता हूँ तो इतना नहीं दूर दूर तक का सोचता हूँ। फिलहाल मैं प्रेजेंट में ही रहता हूँ कि फिलहाल हमारा शो कैसा चल रहा है और मैं कितना इनपुट डाल सकता हूँ। बट टचवुड कि हम लोग ने इतना अच्छा एक माइलस्टोन हम लोग ने क्रिएट किया है, एंड वी आर हैप्पी। एंड व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मतलब अभी देखो, जैसे यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ शोज, बट नाउ इवन इफ मैंने भी 2 से नैना मलाइकी देखा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी जर्नी है, सो यू शुड ट्राई फॉर मूवीज नाउ। मूवीज, देखो हर एक्टर का एक सपना होता है डेफिनेटली, और वो एंड है, हम्म। राइट? आप कहीं से भी, यूट्यूब भी, जो यूट्यूबर्स भी होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, जो ओटीटी भी करते हैं, सबका गोल इन दी एंड बॉलीवुड ही होता है, राइट? हर एक्टर का अगर आप लास्ट गोल पूछोगे तो, सो सभी की तरह मेरा भी वही है कि डेफिनेटली अगर लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले, बट ऑनेस्टली अभी आई एम वेरी हैप्पी विद टीवी। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं। सो मैं नहीं, ऑफ कोर्स जोक्स अपार्ट, मतलब पैसे तो मिल ही रहे, बट पैसे के लिए मैं कभी नहीं आया, वरना मैं बिजनेस ही करता। मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए आया हूँ, क्योंकि वो चीज़ कुछ अलग हिट करती है, आपको कुछ अलग फील करवाती है जब आपको लोगों से इतना प्यार मिलता है। काफ़ी लोग फेमस होने के लिए आते हैं, फेम एक अलग चीज़ है, और एक प्यार मिलना, एक रिस्पेक्ट मिलना एक अलग चीज़ है। तो मैं कभी भी फेम के पीछे नहीं भागा हूँ, इसलिए मैंने कई चीज़ें मना की है, जो फेम मुझे ऐसे मिल सकता था, बट मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी है। मुझे प्यार चाहिए, मेरे काम के लिए लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे टैलेंट के लिए, मेरे हार्डवर्क के लिए। सो मूवीज भी करेंगे, बट अभी फिलहाल आई एम हैप्पी विद टीवी। मैं, और टीवी को पता नहीं लोग थोड़ा क्यों थोड़ा कम समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी आज के टाइम पे बूम कर रही है, लाइक यू नो, अगर आप फैन फॉलोइंग भी देखोगे, इनफैक्ट जो मेरी वही जो को एक्टर है सुब्बूल, मुझे लगता है बॉलीवुड के हीरोइंस के इतने फैन फॉलोइंग नहीं होंगे, या आप उनके पोस्ट पे जाके कमेंट, मतलब अगर आप लाइक्स या कमेंट्स या कुछ भी देखोगे, उनके पेड होते हैं, लेकिन हमारे ये जो टीवी एक्टर हैं जेन्युइन होते हैं, क्योंकि लिटरली इतनी ऑडियंस है जो आपको हर दिन देख रही है। मूवी एक, और मूवी का क्या है या वेब सीरीज का क्या है, एक बार आते हैं और लोग थोड़ा मतलब भूल भी जाता है कि, राइट? पर टीवी आप डेली 300 दिन आप ऑडियंस के सामने आ रहे हो, सालों भर तक आ रहे हो, तो एक बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाते हो अपने लिए। तो टीवी आई थिंक सो मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत, आई एम वेरी हैप्पी विद टीवी। एंड जैसे आपने बोला कि आपको प्यार चाहिए बहुत, एंड मिल भी रहा है आपको प्यार, लाइक बहुत लोगों का आप ऑडियंस को मिल रहा है, बट वो एक जो दूसरा वाला प्यार होता है ना, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो is someone there in your life, or you are looking for it, or you are just focusing on, देख सिर्फ काम से तो ऑफ कोर्स प्यार है ही, करेक्ट। और फैमिली से भी है, बट कभी फ्यूचर के कुछ प्लान्स है ऑफ गेटिंग मैरिड और वो सब? सी ऑनेस्टली कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर मैं चाहूंगा कि लाइफ मेरी ऐसे ऐसे चले, तो ऊपर वाला कभी भी मोड़ देता है, राइट? तो इस चीज पे मैं ये तो नहीं बोल, मैं चाहूंगा, मेरा अगर मोटिव बताओ आपको और ऑडियंस को, तो मैं, मेरे लिए अभी फिलहाल मेरा
काम ही मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है। और मैं ऑनेस्टली मैं बहुत फोकस हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम अभी काम को देना चाहूँगा। बट ऐसे बीच में अगर कुछ हो जाता है वेल एंड गुड, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स कभी ना कभी शादी भी करनी है। ऐसे सलमान भाई की तरह सिंगल तो नहीं रह पाऊंगा मैं। सो तो फैमिली की तरफ से कुछ वो नहीं आता है कि फैमिली की तरफ से जब बिजनेस कर रहा था तब आया था, तो मैंने वो टाइम पे मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग में अभी घुसना है। तो उसके बाद वो लोग भी कभी पूछे नहीं, और मुझे लगता है वो लोग भी भूल गए हैं। अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको मैं ये पॉडकास्ट से याद दिलाना चाहूंगा कि देख लेना अगर कोई मिली तो। और यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? ऐसे ऑनेस्टली आई बिलीव इन बोथ। आई थिंक सो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लव हो अरेंज हो, बेसिकली आप जो आपकी पार्टनर है उसके साथ आपका वाइब बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो लव में हो अरेंज में हो, क्या फर्क पड़ता है, बस स्मूथ होना चाहिए रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि स्मूथ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और एक दूसरे को ग्रो करवाना चाहिए, बस इतना, और कुछ नहीं। मे बी डेफिनेटली, बिकॉज अभी ऑडियंस भी बोल रही है कि वी वांट टू सी यू गेटिंग मैरिड, बट ऑफ कोर्स नॉट नाउ, बट अभी काम आप करते रहो। करेक्ट। सो व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर कमिंग विद? सी बेसिकली चल रही है कुछ चीज़ें, और अभी जस्ट शो खत्म हुआ है, मैं जस्ट महाकाल से आया हूँ। सो अभी मैं ना बेसिकली डायरेक्टली एकदम सेट पे भागना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पॉडकास्ट ये सब चीज़ें काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। क्योंकि नॉन स्टॉप 4 साल से मैं कंटिन्यू, टचवुड, इट्स अ गुड थिंग, ब्लेसिंग, ग्रैटिट्यूड। बट अभी अगर कुछ देखते हैं, मे बी जनवरी में कुछ आपको अच्छा न्यूज़ दूँ। बट अभी फ़िलहाल तो मैं एक अपने स्पेस में हूँ जहाँ आप लोगों को मिल रहा हूँ, बाकी सब लोगों को मिल रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। सो प्रतीक, आपके बारे आपने इतने शोज किए हैं and इतना यू आर रियली अ फेमस पर्सनालिटी इन टीवी इंडस्ट्री। कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है कुछ भी, जैसे इवन आई वाज सचिंग कि कुछ तो हो, कुछ तो मुझे मिले दैट आई कैन टिक। तो मुझे आप बताओ कि टीवी सीरियल्स अगर हम लोग ले, तो जैसे अभी अनुपमा शो बहुत ज्यादा चल रहा है, करेक्ट। एंड उसमें अभी हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि एक कास्टिंग को एकदम रातों रात हटा दिया गया। सो व्हाट यू नीड टू से अबाउट दैट? इज वाज दैट अ गुड डिसीजन, या फिर क्या था, या फिर एज एन एक्टर आपको क्या लगता है? सी ऑनेस्टली मैं अगर ये सब इंसिडेंट मेरे सेट पे हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ चीज़ें बोलने के लिए। बट अब वो सेट पे मैं हूँ नहीं, मैं उन लोगों को जानता नहीं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि क्यों रिप्लेस हुए, क्या कंडीशंस है, क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ पे लाइक एज एन एक्टर मैं यही बोल सकता हूँ कि वो उनका, मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मुद्दा ही नहीं पता है। मैं उस चीज़ पे मैं बातें कर सकता हूँ जो मुझे बहुत डिटेल में पता है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों रिप्लेस हुआ है या क्या हुआ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या कमेंट करूँ इस चीज़ पे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बट कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मतलब मैं वही आप देख प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें, और मैं भी हमेशा भगवान से यही दुआ नहीं, करता हूँ, वो तो है। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली काफ़ी लोगों को शायद पसंद भी आता है, क्योंकि उनको थोड़ा हाइप मिल जाता है, बज़ मिलता है, फेम मिलता है। बट ऑनेस्टली मैं बहुत दूर रहता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए रहता है। मुझे मैं चाहता हूँ एक ही चीज़, मुझे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे काम से जाने। और इसके अलावा मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मुझे प्राइवेट एज़ इन, लाइक मुझे मेरे को लगता है पर्सनल चीज़ मेरी पर्सनल ही रहनी चाहिए। तो मुझे ज़्यादा कंट्रोवर्सी और ये सब पसंद नहीं है। कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है तो मे बी आप बिग बॉस में भी नहीं जाओगे। बिग बॉस पहले बहुत मुझे करने का मन था, बिकॉज ऑफ सलमान खान, मैंने हमेशा से कहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स सलमान खान। बॉलीवुड में मुझे दो ही एक्टर्स का मैं काफ़ी बड़ा, एक तो शाहरुख और एक सलमान। और इफ यू हैव टू चूज वन देन? आई कांट, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। दोनों की एक अलग वाइब है, दोनों अलग पर्सनालिटी है, ऐसा भी नहीं कि सिमिलर है तो दोनों में से बेटर कौन है मैं बताऊँ। रोमांस की बात करो तो मेरे को लगता है शाहरुख से बेटर कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक्शन। एक्शन की बात करो तो सलमान से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो दोनों का एक अलग ही लाइक जॉनर है जो मुझे लगता है। और सो आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल मैं खुद भूल गई। हाँ, बिग बॉस, क्योंकि आपने शाहरुख खान का नाम लिया ना, तो शाहरुख खान तो
Even I'm a big fan of Shah Rukh Correct, Khan. correct. So I इनफैक्ट मेरे को तो मेरे सेट पे नहीं, मैं खुद की तारीफ हो जाएगी वो। नहीं नहीं but say it. It's okay. मेरे काफी डायरेक्टर्स मुझे मतलब जो मेरा पहला शो था सिद्धू की कीमत, मेरे पास काफी वीडियोस भी है जहाँ मेरा सेट पे नाम था अश्विन, जो कैरेक्टर नेम था, और प्रतीक ऑफ कोर्स जो मेरा रियल नेम है, हाँ। बट एडी से लेके स्पॉट दादा से लेके प्रोडक्शन से लेके एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके सब मेरे को सिर्फ शाहरुख बोलते थे। Oh, शायद पता नहीं क्यों, वो मुझे भी आज तक नहीं समझ आया, बट दे यूज टू कॉल मी शाहरुख। that's great. Yeah, my So, question. Big Boss. Big Boss. Big Boss, I wanted to do early, but now I want to explore TV more, like TV as in like daily show. और लेटर ऑन मे बी अगर मौका मिले तो डेफिनेटली करना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोवर्सी बिग बॉस में होता है, वो घर की बात है, अंदर की बात है। तो मुझे कुछ बट अभी फ़िलहाल इतना मन नहीं है। फ़िलहाल मुझे अभी थोड़ा एक्टिंग करने वो स्पेस में हो कि जहाँ मैं थोड़े नए चीज़ें एक्सप्लोर करी। So any co-artist या बोलेंगे कि जिसके साथ आप काम करना चाहो apart from Sumbul, like कि ऐसा है या फिर कुछ ऐसा हो कि इसके साथ मुझे काम करना है. So any specific person you need to work with? आई थिंक सो है एक दो, बट वो काफ़ी बड़ी है मुझसे। तो हम लोग वो मेरे को लगता है मेरे को दिव्यांका मैम शायद काफ़ी, मेरे को लगता है कि लाइक ऑन स्क्रीन शी लुक्स वेरी गुड, बट ऑफ कोर्स उनके ऑपोजिट तो मैं कर नहीं पाऊंगा। जेनिफर विंगे डेफिनेटली, वो तो मेरे को लगता है पूरी दुनिया की फेवरेट है टीवी की अगर बात करें तो। बट ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सामने वैसे दिख पाऊंगा कि नहीं दिख पाऊंगा। सो And any specific show that आपको लगता है कि ये शो काश मुझे मिल जाता, ऐसा कोई शो? बेसिकली मुझे टीवी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कोई भी शो कि मुझे ये करना था या करना है, बट ये बेसिकली उड़ने की आशा जो स्टार प्लस पे आ रही, एंड दैट गाय कन्वर Sachin. Kanwar. You're playing Sachin. Sachin is playing Yeah. Sachin, but his real name is Kanwar. Okay. I think so. He's doing very good, very good. मतलब वो कैरेक्टर भी बहुत ही लाइक बहुत फन है, लाइक और वो शो बहुत उठ के भी आता है क्योंकि वो टिपिकल बोरिंग टाइप नहीं लगता है मुझे कुछ। मतलब कभी भी मैंने प्रोमोज उसके देखे, मतलब अगर मेरे फीड पे आता है तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी चली है ना। उड़ने की आशा। और आई थिंक उसके पहला वाला भी जो वो शो कर रहा था उसमें भी वो कैरेक्टर सिमिलर था उसका काइंड ऑफ। सो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, तो अगर इन केस अगर मुझे वैसा कुछ मिलता तो वो करता। राइट। एनीथिंग एल्स इन द लास्ट, क्या आप कुछ बोलना चाहो ऑडियंस को दैट हाउ मच लव यू आर गेटिंग? एंड मैं तो ऑडियंस को हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, लेकिन मुझे इतना प्यार, इतना 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 प्यार चाहिए। आप लोग बस ऐसे ही बस सिर्फ प्यार देते रहो। और मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को देखता हूँ, मतलब इतने एडिट्स आप लोग बनाते रहते हो, मतलब दिन में 10-10, 15-20, और मैं मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे दे रहे हो। वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। सो थैंक यू सो मच, और आप लोग बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो। So it was lovely talking to you, Sarvesh, and I hope कि और shows आते रहें, अच्छा काम करो. थैंक यू सो मच। And yes, it was lovely. Yeah. सेम Thank you. सेम। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you.